किसी व्यक्ति ने एक बार एक विद्वान से समृद्धि का रहस्य पूछा, तो विद्वान ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया, समृद्ध विचार। कितने हैरानी की बात है कि कितने जटिल प्रश्न का इतना सरल उत्तर, और उत्तर जितना सरल उतना ही सुनिश्चित भी। कितनी सरल और सुंदर बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध हो गए उसके परिवार में ही समृद्धि हुई। अब एक छोटा सा सवाल हम यहाँ उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सड़े गले और रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? कदापि नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को बदलना होगा, विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लें। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती रहे। आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति या कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर बिखरने से शक्तियों का ह्रास होता है। यदि आज से शीशे पर पड़ने वाली किरण एक स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे इतने प्रभावशाली होते कि उनसे आग पैदा हो सकती है, जबकि अव्यवस्थित और बिखरी हुई अवस्था में वे किरणें इतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती। इसका भी यही कारण है कि जब वे किरणें एक ही स्थान पर होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके साथ बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में समृद्ध बनने के विचार बने रहे। यह विचार हमें अपने आदर्श की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग जागरूक रहकर अपने आदर्श लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति का भी अवसर नहीं चुकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते भी उसके सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, यह सृष्टि बड़ी विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार असीमित है, उनकी कोई तुलना नहीं है, और प्रकृति का ऐसा भी कोई नियम नहीं कि उसके इस भंडार पर किसी एक का अधिकार है। उस पर सबका समान अधिकार है, मगर उस खजाने को पाने के दावेदार सभी नहीं। उसे पाने के दावेदार वही लोग हैं जो उत्साही है, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिनमें कुछ नया करने की क्षमता है। अकर्मण्य, निरीह, मूढ़ या डरपोक या आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते हैं। यह तो उसे मिलेगी जिसने अपने भीतरी शक्ति को जान लिया। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बंधी हुई। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझने लगोगे। अभाव आपको कभी हताश न कर सकेंगे, वे आपको अपने अंधकार पूर्ण जाल में फंसाने में समर्थ होंगे। हमारी संस्कृति का संदेश ये है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विस्तृत करेंगे, अपने आप में महान स्फूर्ति का अनुभव करते जाएंगे। पर ब्रह्म के साथ तादात्म्य स्थापित करने वाले ये स्फूर्तिदायक चेतना ही वास्तव में सुख है, और इस चेतना के क्षीण होने का नाम ही दुख है। यदि सुख सृष्टि से एकाकार रूप होने से उत्पन्न होता है तो दुख सृष्टि से विचिन्न एवं विलग होने से उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अकेला है, अनंत अस्तित्वपूर्ण समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझने लगता है, वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव कर सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, तब तब वह दुख उठाता है। वह स्वयं को अकेला महसूस करके भयभीत होता रहता है।
होगा भी क्यों नहीं? सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला जो कर लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य बनाए रखा है, वह कभी स्वयं को अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति उसका सहयोग करे, वह अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है, क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण मित्र भाव का होता है। वह विराट सत्ता का अंश दिखाई देगा। यही भाव व्यक्ति में शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास है आत्मविश्वास। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है, वो आत्मविश्वास से हीन रहता है। उसे प्रकृति के प्रति, निसर्ग के प्रति स्नेह भाव नहीं रहता। वह प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत धनस्रोत, अनुपम सौंदर्य एवं समाप्त न होने वाले खजाने उसके लिए नहीं रहते। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहित चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है, जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें हीन भावनाएं पैदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। प्राय लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि संसार की रचना इस प्रकार हुए कि यहाँ केवल कुछ लोग ही धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधनहीन, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं रहते। उनका यह विचार है कि यह संसार प्रतिद्वंदिता है और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग्य में दुख और कष्ट ही लिखे हैं। परंतु हमारा एक कहना है कि लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन रहोगे? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए हित साधन नहीं जुटा है, परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस निधि का प्रयोग नहीं कर पाता है, उसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष है? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो जगन्यता क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगी है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मोह तो उसे डालना होगा। प्रकृति के दोष ही ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसका एक उदाहरण याद रखिए। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वह ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है, क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं है, खेती के लिए यथेष्ट साधन नहीं है, समय नहीं है। परंतु यह धारणाएं निर्मूल है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह निष्कर्ष है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जोती पड़ी। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि अभी तक उसमें खेती नहीं हुई, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अर्थात नैसर्गिक सुपीकता अभी तक उसमें सुरक्षित है। इन कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है, अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना अवश्य हो जाए। फ्रेंड्स, व्यक्ति के बाद जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग किया करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों के शरीर से निकाली जाती थी।
एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित हो गया, परंतु आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने यह घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर चिंतित होते हैं।